नमस्कार। उनके खत और आप की 410वीं कड़ी 410th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज का खत हुजूर ने श्री ईश्वर साहे जी के नाम लिखा। तारीख 15 मई साल 1949। बिरादरम तस्लीम, दर्द का मुंतकिल कर देना, मुंतकिल मीन्स ट्रांसफर, दर्द का मुंतकिल कर देना मेरे हाथ में नहीं। अगर होता तो मुमकिन है उसकी कोई सूरत कुदरत बतला देती। अलावा इसके ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने अपने बदले दूसरे को तकलीफ भोगते देखूं, जबकि गुरु महाराज ने ये मिसाल कायम कर दी है कि आपने दूसरों की तकलीफ खुद भोगी है। दर्द शिकम यानी पेट दर्द, दर्द शिकम की बाबत आपको कुछ परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो रोज़मर्रा की बात हो गई है। सफ़र में दर्द नहीं हुआ या ना होने के बराबर था, ये मालिक की मौज थी। मैंने प्रार्थना ज़रूर की थी कि सफ़र में ये दर्द मुलतवी रहे, मगर अखलाकन कितनी गिरी हुई बात है, क्योंकि मैं हुक्मन जा रहा था, जैसे कि मैं ईश्वर पर एहसान कर रहा हूँ। क्योंकि मैं हुक्मन जा रहा था इसलिए दर्द ना हो। मुमकिन है कि मेरा मफ़हूम यानी आशय और तरीका ये ना हो, मगर भाई मतलब तो यही निकलता है। आपने जो अपनी हालत तहरीर की है, इसके मायने ये निकल सकते हैं कि संस्कारों का बनना अब बंद हो गया है। कस्तूरी देवी का खत आया। वाकई हम सब लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल सेट कर रही है। उसने मेरे जवाब में लिखा है कि मेरी सारी क्यूरोसिटी ईश्वर की तरफ है। अब और किसी विषय में कोई क्यूरोसिटी नहीं रह गई है। अगर कभी रही तो पूछ लूँगी। आपका क्या ख्याल है कि ये क्या हालत हो सकती है? ये वो हालत है जो बड़े बड़े महात्माओं को नसीब नहीं होती। इससे ज़रा आगे बढ़ जाने पर वो हालत है जिसको तस्फ़िये क़ल्ब कहते हैं, हृदय का साफ़ होना। लाला जी साहब ने कहीं फरमाया है कि सिवाय ईश्वर की याद के अगर कोई दूसरी याद आ जावे, यानी उस हद तक लगाव पैदा हो जावे, तो वो इस तारीफ़ में नहीं आता, और उसकी ये इब्तदाई हालत है, शुरुआती हालत है। गोया उसकी शुरुआत ही यहाँ से हुई है। इसके कुछ संस्कार थे जो उसको वजूद में लाने का कारण बने। इस किस्म की हालतें कोशिश करने से भी पैदा हो सकती हैं। एक शख्स में खुद ब खुद ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं और दूसरे को कोशिश करनी पड़ती है। कामयाब सब हो सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है, बशर्ते कि पहुँचने की तड़प हो। कामयाब सब हो सकते हैं, बशर्ते ये कि पहुँचने की तड़प हो। मैंने फ़िलहाल माताजी को तवज्जो देने के लिए मना किया है। पंडित जी पर आप जितना चाहें मुतवज्जे हों, उनके दिल पर तवज्जो करें। माताजी के लिए मैंने यूँ मना किया कि मैंने भी बहुत कुछ किया, मगर उनके भाव में असल जौहर ज़्यादा खींचा है और वो खुद ब खुद खिंचता भी रहता है। मुंशी गुलजारी लाल की निस्बत के बारे में आपने जो तहरीर फरमाया है, लिखा है, उसकी बाबत चंद बातें गौरतलब हैं। उन्होंने मूर्ति पूजन बहुत किया है, जिसकी वजह से दिल में सख्ती आ गई है। अगर ये भी शुक्र की बात है कि वो बाबू श्याम बिहारी लाल की तरह पहाड़ नहीं बने, मगर खैर जो कुछ भी बने, उस चीज़ को तोड़ना मुहाल है, जब तक कि उनकी रग़बत इस किस्म की पूजा से कतई न हट जाए।
مگر افسوس یہ کہ بوجہی ضعیفی یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ان کا دماغ اشکت ہو رہا ہے۔ لہٰذا بتلائیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں ان سے کہہ دوں کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں سب چھوڑ دیجیے، تو کیا ان کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ساری عمر کی کری کرائی محنت بیکار ہو جاوے؟ میرے پاس ایسی کون سی سند ہے، کون سا سرٹیفکیٹ ہے جس سے میں ان کو ایسا کرنے کے لیے مجبور کر سکوں؟ اور بھائی، میری سمجھ میں تو بڑھاپا اس لیے ہوتا ہے کہ سب چیزوں سے فارغ ہو کر بیٹھے رہیں، مگر یہ توفیق، سامرتھ ایشور ہی عطا کر سکتا ہے۔ اس کی محنت بچانے کے لیے نسخہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر ایشور کے بھروسے پر بیٹھ جاوے۔ چھوڑنے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کو خیر بات کہہ دینا، تیاگ دینا، یا بال بچوں سے کنارہ کشی اختیار کی جاوے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر ایک دم سے کچھ کر دیا جاوے تو اول تو اس میں مالک کی اجازت کی ضرورت ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کو اس بات کا اعتبار کیسے دلایا جاوے کہ اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور پنڈت جی صاحب اس بات پہ غور فرما لیں۔ بچوں کو دعا گو رام چندر۔